नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और सागर में आज रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, जहां करीब 15 दुकानदारों को, जो कि उपभोक्ता भंडार के दुकानदार थे, किराए से थे, उनकी दुकानों को यहां जमीन दोज कर दिया गया है। इन दुकानदारों का आरोप है कि पिछले 30 सालों से ये लगातार यहाँ पे किराएदार की भूमिका में थे और अपना पैसा उपभोक्ता भंडार को जमा कर रहे थे। इसके बाद ये तहसीलदार कार्यालय को ये पैसा जमा करने लगे उनके कहने पे, लेकिन अचानक से 3 दिन पहले एक आदेश आया कि आपकी दुकानें खाली कर दीजिए उपभोक्ता भंडार की, और उपभोक्ता भंडार को एक नोटिस दिया। इन दुकानदारों से बात भी नहीं की। अब इनकी दुकानों को सबको नष्ट कर दिया गया है। इनका कहना है कि हम करीब 30 से 35 लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएं, किससे रोजगार मांगे? जो रोजगार था वो तो नष्ट कर दिया और इन्हें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया गया, ना इनको कोई नोटिस जारी हुए। हम इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या है और अब ये क्या करेंगे। कि ये जो दुकानों में थे, आप कब से थे, किसके किराएदार थे और आपको मौका मिला? हम 33 साल पुराने आदमी हैं और जिला उपभोक्ता भंडार से हम किराए से लिए हुए थे। शिवम रोड लाइन्स के नाम से मेरा नाम कानपुर का था, शिवम रोड लाइन्स। मेरा नाम है राजू राठौर और 33 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ। हमारा जो पैसे यहाँ पर जो किराया देते थे हम, वो तहसीलदार के अनुसार, उनके आदेश अनुसार हम केंद्रीय जिला सरकारी बैंक में जमा करते थे। और अभी 11 महीने 2022 को हम ने 94,000 रुपया भी जमा किया हुआ, इसकी रसीद संलग्न है हमारे पास में। उसके बाद सरकार को यदि कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जो एकदम 3 दिन के अंदर इस जगह की क्या जरूरत थी उनको थी कि हमको सामान नहीं उठाने दिया, कोई मौका नहीं दिया। हमारी किसी नेता ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की था हम लोगों ने। और आगे सुबह 8 बजे आपने किसको फोन लगाया ये बताइए? साहब हम लोग भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ भी गए, मंत्री के यहाँ भी गए, धीरेन्द्र सिंह के यहाँ भी गए और जहाँ जहाँ जाने का था सब जगह गए हम लोग। किसी ने कोई भी हम लोग को संतुष्टि नहीं। मौका मिला आपको? कोई जाने का मौका नहीं मिला? कोई मौका नहीं मिला। सामान उठाने का मौका नहीं साहब। देखो धराशायी करके सामान पूरा रखा हुआ था सामान। तो अब आप क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाए साहब? पता 15 ज्यादा साहब 15 लोग कर्मचारी लगे हुए हैं साहब, 5-7 लोग साथ में हमारे कर्मचारी हैं, उनका परिवार, हम लोग का परिवार कहाँ जाएंगे साहब? बताइए आपका क्या कहना है? क्या तकलीफ हमारी दुकान थी यहाँ पे बालाजी कार्डेकोर के नाम से। हमें ये बताइए, अब हम लोग शासन से पूछते चाहते हम लोग क्या करें, कहाँ पे जाएं हम लोग, कहाँ पे अपना धंधा पानी करेंगे, ये बताइए आप हम लोगों के लिए। तो ये बताइए ना कि हम लोग से बातचीत की गई है और ना हमारे प्रबंधक से हम लोग ने बात की है, तो वो कह रहे हमारे पास कोई नोटिस भी नहीं आया है। और हम लोग के प्रबंधक का कहना है कि हमारा सामान खुद उनको निकालने नहीं दिया, उनका भी पूरा सामान यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया। आप सामने देख लीजिए, पूरा सामान उनका जला ठोक कर रखा हुआ, पूरा रिकॉर्ड नीचे कोऑपरेटिव बैंक का सामान का रखा हुआ है उनका पूरा, उनको भी नहीं निकालने दिया। हम लोगों से कोई नोटिस के अलावा कोई अलग अलग नोटिस भी नहीं आया कि आपको दुकान खाली ही करनी है। सभी मशीन लेके आए हैं वो। और आप बताइए, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, ऐसे में आप 15 लोगों को और उनके साथ जुड़े हुए परिवारों को बेरोजगार कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते भाई, अब हमें शासन ही बता देना कि हम लोग क्या करें। हम भी गए, हमारा परिवार भी गया, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उन लोग के पास भी कोई काम नहीं बचा। हम लोग तो रोड पे आ गए ना। ऐसे ही बीजेपी शासन का अगर चल रहा तो कैसे काम होगा? बताइए किसकी शासन की गलती है? ये शासन की ही गलती है ना, ये हमारी क्या गलती है इसमें? अगर भाई शासन की गलती है कि नहीं, आप ये बताइए पहले। तो अब आप लोग क्या करोगे? 15 लोग क्या करोगे? मतलब क्या काम करोगे? कहाँ जाएंगे? वही तो हम कह रहे हैं ना, अब हम लोग कहाँ जाएं? तो इन लोगों के सामने जो दुकानें गिरा दी, सबसे बड़ा संकट आ गया है कि जो पिछले 30 सालों से रोजी रोटी चला रहे थे, अब ये बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। हम यहाँ तहसीलदार से भी बात करेंगे कि अचानक इतनी जल्दी क्या थी, बिना नोटिस दिए क्यों कार्रवाई की है। सर, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये क्या कार्रवाई है? और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार थे, उनने कहा समय नहीं मिल पाया हमें। शासकीय नजूल भूमि लगभग 11,000 स्क्वायर फीट थी, जिसपे कुछ जिला उपभोक्ता भंडार का कुछ अतिक्रमण था, जिसमें उनको नियमानुसार बेदखल करके टाइम दिया गया था और आज तिथि निर्धारित थी, तो इसलिए ये शासन अपनी भूमि कब्जे में लेगा। ये इसमें जो दुकानदार थे वो जिला उपभोक्ता फोरम, मतलब जो जिला उपभोक्ता भंडार के तहत आते थे, या उनका क्या रोल है? मतलब वो बेरोजगार हो गए तो उनका कहना है कि हम बेरोजगार हो गए, सड़क पे आ गए। दरअसल ये कार्रवाई जिला प्रबंधक जिला सहकारी संस्था के विरुद्ध है। दुकानदारों के बारे में मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सर, ये कोर्ट का क्या मामला था इसमें? कोर्ट में क्या हुआ? माननीय सिविल न्यायालय द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसमें शासन को अपनी नजूल भूमि मुक्त कराने के लिए निर्देशित किया गया था। उस
उसके तहत ये कार्रवाई जाएगी। इस समय हमारे साथ जो अधिवक्ता है श्रीकांत खत्री हैं, और आज जो डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है रेलवे स्टेशन के पास से, तो जो 15 दुकानदार बेघर हुए हैं, सड़क पे आ गए हैं, हम वकील जो श्रीकांत खत्री उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला है क्या, आपके पास कौन आया था, क्या परेशानी लेके। जी सर, इसमें क्या है कि जो संस्था की जो जमीन थी, प्रबंधक जिला थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था सागर, इसके लिए नजूल विभाग ने जमीन दी हुई थी और इस पर दुकान बनाकर 15 दुकानदार काबिज हैं और वो किराया पहले देते रहे उस संस्था को, और बाद में 1994 में एक ऑर्डर दिया गया था कि 28/4/1994 को एक संस्था ने ऑर्डर किया गया था कि विपरीत आचरण किया तो इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए विधि विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो संस्था ने हमको ये आदेश कर दिया था कि हमको डिस्पोजेस कर दिया गया है, अब आपकी जो किराए की राशि अब आप जाके तहसीलदार न्यायालय में जमा करेंगे। जी ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट में बताता हूं आपको, 16/1/2008 में जी न्यायालय तहसीलदार सागर के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है जिसमें ये लिखा जाता है, अंतिम पैरा की अंतिम पंक्ति सुनाते हैं, अतः आप दुकानदार किराया जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार सागर को न देकर किराए की राशि प्रति माह 5 तारीख तक तहसीलदार कार्यालय सागर में जमा करावें, जिसका किराया समय पर जमा न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इन दो आदेशों से यह तात्पर्य होता है कि राजस्व ने प्रबंधक जिला थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था सागर को 2008 के पहले ही डिस्पोजेस कर दिया था। ठीक है ना सर? ठीक है। और बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया, प्रॉपर्टी को। ठीक है। और संस्था के जो किराएदार थे, राजस्व विभाग ने अपने किराएदार बना लिए उनको। ठीक। और उनसे किराया स्वयं को लेने के लिए अधिकृत कर दिया। और फिर राजस्व न्यायालय तहसीलदार महोदय ने इनको एक बैंक बताया, इस बैंक के माध्यम से हम किराया लेंगे। बैंक का नाम है जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक सागर। इसमें किराए की राशि जमा होती थी और सारी रसीदें इन 15 वर्षों की पूरे 15 किराएदारों के पास हैं। इसके बाद जब डिस्पोजेस करने की कार्रवाई जब की जाती है तो माननीय तहसीलदार महोदय ने बेदखली आदेश दिनांक 12/1/2023 जारी किया जी। और इसमें अनावेदक बनाया इन्होंने प्रबंधक जिला थोक उपभोक्ता सहकारी संस्थान सागर को, जिसको वो पहले डिस्पोजेस कर चुके थे, और उनके किराएदारों को राजस्व विभाग ने अपना किराएदार मान लिया। 15 साल से उन किराएदारों से किराया वसूल रहे हैं और उसके बाद नोटिस बेदखली आदेश जारी कर दिया सहकारी संस्था को। तो ये कहां तक वैलिड है कि जो किराएदार स्वयं के हैं उनको स्वयं का किराएदार ना मान के जो पूर्व का मालिक जो घोषित किया गया था उस पूर्व के मालिक से बेदखली कार्रवाई करते हुए और अनैतिक रूप से किराएदारों को, गरीब जो व्यक्ति थे, जो दुकानदार हैं, उनको डिस्पोजेस कर दिया गया। और आप एक बात और देखेंगे इसमें, इन्होंने अपने बेदखली आदेश 12/1/2023 में ये लिखा हुआ है पैरा नंबर 2 में, अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त अर्थदंड की राशि जमा न कर उक्त भूमि पर से अपना अतिक्रमण 3 दिवस में हटाकर भूमि को मूल स्थिति में लावें तथा आदेश पालन की सूचना लिखित रूप में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।
ये आदेश जारी कब कर रहे हैं? 12/1/2023 को। और 14 तारीख दिन शनिवार को यह नोटिस चस्पा किया जाता है बिल्डिंग की दीवार पर, क्योंकि संस्था तो कोई रही नहीं जब डिस्पोजेस ऑलरेडी पहले हो चुकी है। वहां पर ये चिपकाया जाता है शनिवार 14 तारीख को। और 3 दिन कब माने जाते हैं? वर्किंग डे माने जाते हैं श्रीमान जी। तो वर्किंग डे स्टार्ट होगा सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 3 कार्य दिवस भी नहीं हुए यहाँ, और इन्होंने सोमवार को कार्रवाई स्टार्ट कर दी। अब जब सोमवार को पूरा अमला, प्रशासन, अधिकारी सब यहीं खड़े हुए हैं, तो कोई जाके सूचना कहाँ देगा? नहीं दे पाएगा ना सर जी। अब ये पूरे 15 दुकानदार हमारे पास आए, इन्होंने सारे जो भी छोटे मोटे दस्तावेज थे, चूंकि ये पार्टी तो कभी थे ही नहीं जी। तो जो इनको नोटिस मिला और संस्था का इनका आदेश था और 2008 का आदेश और इनकी जो रसीदें थी, उसके आधार पर हमने मेहनत करके हमने अपील फाइल करना चाहिए आज जी। तो वहां पर ऑफिस में, कार्यालय में, अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के न्यायालय में हमारी अपील लेने से इनकार कर दिया गया कि इस मामले में कोई अपील या कोई लेटर, कोई ग्राह्य नहीं किया जाएगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है ना सर जी। क्योंकि आवेदक को आवेदन देने से रोका नहीं जा सकता जी। इन्होंने यह कार्य भी किया। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया? टेम्परिंग का कार्य किया जी। रिसीव दी और फिर बाद में संज्ञान होता है कि रिसीविंग किस चीज की दे दी है, तो फाइल वापस मंगाकर देखने के बहाने उसको काट के गूंद के वापस किया गया। ये टेम्परिंग का कार्य है। तो संविधान में जो कानून प्राप्त है हमें, आवेदक को आवेदन देने से नहीं रोका जाएगा। इन्होंने हमें संविधान का उल्लंघन कर दिया, आवेदन देने से रोका गया है। अब इस मामले की सुनवाई करेंगे माननीय उच्च न्यायालय की संविधान पीठ। अब इस मामले को आप कहाँ ले जा रहे हैं? इसके बाद यहाँ इन्होंने नहीं लिया है तो आगे कहाँ ले जाएंगे? इस मामले को हम पक्षकारों से चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत अगर हमारे पक्षकार तैयार होते हैं तो इस मामले को हम सिविल कोर्ट भी ले जाएंगे, उच्च न्यायालय में भी ले जाएंगे, और जो दंडात्मक प्रक्रिया जहां भी हो सकती है, इस मामले को हम थाने में एसपी साहब के सामने भी ले जाएंगे। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।